एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स थोड़ी देर पहले आपको लेकर क्या थी। ओके, निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। सो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें जिसको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी कि जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। और मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और किसी के लिए भी देख सकते हैं। ओके, हमने यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। तो जो हमारे पास बॉटम में कार्ड आया है सबसे पहले उसे ले लेते हैं। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है आइसोलेशन, इसे हमने ले लिया है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। ओके व्यूअर्स, और बाकी सारे कार्ड्स हैं गिल्ट, द सोर्स, रीबर्थ, एडवेंचर, क्रिएटिविटी, ट्रस्ट। ओके, यहाँ ना मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जिससे शायद आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर अगर फुली ब्रेकअप नहीं हुआ है ना तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के दरमियान। क्योंकि यहाँ ना कार्ड्स ही कुछ ऐसे आ गए हैं, इस रिलेशनशिप में जो भी पर्सन आपसे मूव ऑन करके गया है ना वो काफ़ी गिल्ट और तकलीफ में है। और थोड़ी देर पहले ही अपने इसी गिल्ट को लेकर अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे कि जब से आप इसकी लाइफ से गए हैं ना तो ये उस बात को लेकर काफ़ी गिल्ट में आ गया है। कुछ ऐसा इसने या तो आपको बोला है या फिर जो फाइट्स की हैं इस पर्सन ने आपके साथ में, उस दौरान ना जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान हुआ था उन सारी बातों को आज भी ये सोच रहा है और थोड़ी देर पहले भी बहुत सोच रहा था उन चीज़ों के बारे में, उन बातों के बारे में, आपके बारे में। तो जो गिल्ट है ना पास्ट का इसकी लाइफ में अभी भी बना हुआ है। और थोड़ी देर पहले भी ये अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे कि इस इंसान ने आपके साथ सही नहीं किया, बहुत ही गलत व्यवहार किया है इस पर्सन ने आपके साथ में। आप इसे कितना प्यार करते थे, आप तो इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की कोशिश करते थे। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड देख रहे हैं ना, गिल्ट के बाद हमारे पास द सोर्स है। तो आपने इस पर्सन को बहुत खुशियाँ दी हैं। आप ना जब भी सुबह होती थी सबसे पहले इस पर्सन को याद करते थे, इसे मैसेजेस करते थे, इसे कॉल्स करते थे, इसे अपना मानते थे, इसलिए इसकी केयर बहुत करते थे। कब क्या खाया है इन्होंने, और अगर इन्होंने खाना नहीं खाया तो आप इनसे बार बार पूछते रहते होंगे कि आप खाना खा लें, आप यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, आप ऐसा काम कर लें, अगर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। आपने इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया और इसका बहुत ख्याल रखा, बहुत केयर की है। उसके बावजूद ये पर्सन ना आपके साथ में ऐसा गलत कर चुका है जो अभी भी इस पर्सन के दिल से भी नहीं निकल पा रहा। तो आप तो निकाल ही नहीं सकते इसकी उन बातों को, इसके उस बिहेवियर को, और आप भी काफ़ी गिल्ट में हो सकते हैं। यहाँ ये वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है। ओके व्यूअर्स, तो ये पर्सन आपको तनहा छोड़ गया है, अकेला छोड़कर चला गया है। बट हाँ, थोड़ी देर पहले ये पर्सन अपनी गलतियों के बारे में बातें कर रहा था, अपने फ्रेंड से अपनी गलती मान रहा था और ये बोल भी रहे थे कि अब जब ये पास्ट को सोचते हैं और अभी अपने प्रेजेंट को देखते हैं ना तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पास्ट में जो बिहेवियर इनका अब था अब वो नहीं है, ये पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। इन्होंने खुद को चेंज किया है, ऐसे जैसे कि इनका रीबर्थ हुआ है, नया जन्म हुआ है। क्योंकि अब ये अपना फ्यूचर ना ऐसा बनाना चाहते हैं आपके साथ में कि जैसे कि एक नए इंसान है, पास्ट की कोई छाया भी अपने और आपके दरमियान नहीं आने देना चाहते हैं, आप पर नहीं पड़ने देना चाहते हैं, अपने पास्ट का कोई भी अक्स इस रिलेशनशिप पे नहीं पड़ने देना चाहते हैं। तो ये थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे कि ये आपके साथ में एक एडवेंचरस लाइफ चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ में आना चाहते हैं, फिर से रियूनाइट होने का सोच रहे हैं। तो यहाँ रिबर्थ है, एडवेंचर भी है हमारे पास। ओके व्यूअर्स, तो ये पर्सन आप पास में अगर कुछ ज़्यादा ही ईगो घमंड में रहता था कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा सुपीरियर है, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है या बहुत स्मार्ट है या ये इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ये तो मतलब आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और इस पर्सन में तो सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो इन्हें औरों से अलग बनाती हैं। तो ये पर्सन खुद की पर्सनालिटी पर बहुत घमंड करता था, अपने शक्ल सूरत पर बहुत घमंड करता था, इसको अपने स्मार्ट होने पर बहुत घमंड था। इस पर्सन को ऐसा लगता था इससे ज़्यादा अक्लमंद तो कोई है ही नहीं, या फिर ऐसा अभी भी लगता होगा इस पर्सन को, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ जो हमारे नेक्स्ट कार्ड है वो क्रिएटिविटी है। तो ये पर्सन ना खुद को ऐसा मानता था जैसे कि बस यही सब कुछ है, बाकी जो आप हैं या फिर कोई और भी अगर इनके साथ किसी रिलेशनशिप में है, इनके फ्रेंड्स हो या कोई भी हो,
तो वो कुछ भी नहीं है, बस जो कुछ भी है ये पर्सन ही है। इससे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, इससे ज़्यादा हैंडसम खूबसूरत कोई नहीं है। तो ये पर्सन को बहुत घमंड था अपने ऊपर। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर ये रिलेशनशिप ना ट्रस्ट ना होने की वजह से भी टूटा है, कहीं काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ट्रस्ट है हमारा नेक्स्ट कार्ड। तो ये जो ट्रस्ट नहीं कर पाया ना आपके ऊपर, इसलिए भी नहीं कर पाया क्योंकि ये करना भी नहीं चाहता था ये पर्सन। ट्रस्ट करने से इस पर्सन को बहुत डर लगता था। हो सकता है इसके पास में कुछ ऐसा रहा हो, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन रहा हो इस पर्सन की लाइफ में जो इन्हें अपने सामने कुछ नहीं समझता हो। तो वहाँ से मूव ऑन तो ये पर्सन कर गया, या फिर वो पर्सन इसकी लाइफ से खुद ही चला गया है, इसको अपने से कम मानकर। तो यहाँ पर अब इस पर्सन में ये बात आ गई है कि ये पर्सन अब औरों को दिखाना चाहता है कि ये किसी से कम नहीं है और ये उनसे ज़्यादा सुपीरियर है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस पर्सन में ये भावना इसलिए भी आ गई है क्योंकि इसके साथ किसी ने वैसा ही व्यवहार किया है जो अब आपके साथ में ये पर्सन कर रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बदले की भावना लेकर चल रहा है। ओके व्यूअर्स, तो जो पास्ट में इसके साथ हुआ है वही सब इसने आपके रिलेशनशिप पर अप्लाई करने की कोशिश की है। कुछ हद तक ऐसा हो सकता है यहाँ। और नेक्स्ट कार्ड हमारा आइसोलेशन है। तो ये पर्सन ना जब से आपसे जुदा हुआ है, इसकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके बिना बहुत ही अकेलेपन वाली हैं, यानी कि बहुत अकेला और लोनली फील करता है आपके बिना। इसने हो सकता है कुछ दिन से खुद को आइसोलेट भी कर लिया हो, और ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ भी कर पा रहा है, और ये समझ भी पा रहा है कि जो कुछ भी इसके साथ हुआ है ये सब कुछ आपके साथ कर चुका है। इसलिए अब इस पर्सन को बहुत गिल्ट है इस बात का कि इसने वही सब कुछ किया जो किसी ने इसके साथ में किया था। अब ये पर्सन इस दुख से, इस दर्द से जुदा भी होना चाहे तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये पर्सन खुद के जो एक्सपीरियंस, इसको बैड एक्सपीरियंस मिले थे ना, वही एक्सपीरियंस के बिना पर इसने आपके साथ व्यवहार किया, जो व्यवहार बहुत ही गलत था। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये अपनी गलती मान रहा है। थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से यही बातें कर रहा था कि अब जब ये अपनी गलती को देख पा रहा है तो इसे बहुत गिल्ट हो रहा है इस चीज़ का कि इसने क्या से क्या कर दिया। एक सच्चे और ट्रू फ्रेंड को खो दिया, आपके जैसा एक इंसान खो दिया जो इसकी लाइफ में इसका अपना था। के व्यूवर्स, तो थोड़ी देर पहले ये पर्सन आपके इसके रिलेशनशिप को लेकर यही सब बातें कर रहा था और इस गिल्ट के बारे में बातें कर रहा था अपने फ्रेंड से। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे। ओके, मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।